हेलो दोस्तों, वेरी लवली गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मोस्ट वेलकम फॉर टुडेज लेक्चर। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों देखिए, इस वीडियो में इस लेक्चर में मैं आपको जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उनके आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के बारे में आपको बताने वाला हूं। तो देखिए, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं। देखिए, मैं एक एग्जांपल यहां पे ले रहा हूं, K4FeCN की होल 6, K4FeCN की होल 6 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये स्पीसीज है। तो दोस्तों, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसके आईयूपीएसी नाम को जानने से पहले, नोमेनक्लेचर को करने से पहले ये जानना जरूरी है कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो क्या होते हैं। दोस्तों देखिए, आपने जनरली देखा होगा कि जो डबल सॉल्ट होते हैं, क्या होते हैं आपके डबल सॉल्ट होते हैं आपके, या जिनको आप लेटिस सॉल्ट भी कहते हैं, जिनको आप हिंदी में द्विक्लवण भी कहते हैं। देखिए, डबल सॉल्ट का क्या होता है, डबल सॉल्ट जो है क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन में इजीली क्या हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं और कंप्लीटली आयनों में टूट जाते हैं। एक एग्जांपल यहाँ पे मोर सॉल्ट का दिया है, FeSO4 NH4 की होल ट्वाइस SO4.6H2O। देखिए, मोर सॉल्ट एक जो है डबल सॉल्ट द्विक्लवण का क्या है, एग्जांपल है। देखिए, जिसको आप लेटिस सॉल्ट भी कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, लेटिस सॉल्ट कहते हैं। तो लेटिस सॉल्ट क्या होते हैं, वो क्या होता है, जब उनको एक्वस कंडीशन में डाला जाता है तो वो क्या हो जाते हैं, वो कंप्लीटली आयनों में डिसोसिएट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं दोस्तों, कंप्लीटली आयनों में डिसोसिएट हो जाते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा, FeSO4 NH4 की होल ट्वाइस SO4 6H2O, आप देख रहे हैं यहाँ पे Fe2 पॉजिटिव आयन, SO4 2 नेगेटिव आयन, NH4 पॉजिटिव आयन। आप देख रहे हैं कि जितने भी मोर सॉल्ट में आयन थे वो पूरी तरीके से क्या हो गए हैं, वो टूट गए हैं। पूरी तरीके से क्या हो गए, वो जो मोर सॉल्ट था वो कंप्लीटली क्या हो गया, आयनों में टूट गया है। जबकि आप यहां देखेंगे, जो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये आपका क्या है, आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसको आप एक्वेशन कंडीशन में डालें या फिर इसको आप सॉलिड कंडीशन में रखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये अपनी क्या करते हैं, ये स्टेबिलिटी को, अपने अस्थायित्व को बनाए रखते हैं। क्या करके रखते हैं दोस्तों, ये अपने अस्थायित्व को बनाए रखते हैं। जैसे K4FeCN की होल 6 है, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट है। क्या है आपका, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट है। और जब मैं इसको एक्वस सॉल्यूशन में डालता हूं तो 4K प्लस FeCN की होल 6 कैपिटल ब्रैकेट में ये आएगा और 4 नेगेटिव। आपने देखा, आप यहाँ पे देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट है वो मोर सॉल्ट की तरह, जो आपका मोर सॉल्ट है, जिसको आप डबल सॉल्ट या फिर आप इसको लेटिस सॉल्ट भी कहते हैं, डिफरेंस साफ दिख रहा है कि जो मोर सॉल्ट है वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया है दोस्तों। जबकि जो आपका जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो एग्जांपल मैंने लिया है, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट लिया है, तो पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट जो है क्या होता है, कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, ऐसे कंपाउंड्स जो सॉलिड और आपका एक्वस दोनों कंडीशन में क्या करते हैं, अपने स्टेबिलिटी को बनाए रखते हैं। और जनरली अगर मैं कहूं तो वो अपने कंप्लीटली आयनों में नहीं टूटते हैं। तो दोस्तों, आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है। अब बात आती है, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं उनमें जो टर्मिनोलॉजी होती है, जो शब्दावली होती है, वो क्या क्या यूज होती है। दोस्तों, जब आप शब्दावली जानेंगे, जब आप टर्मिनोलॉजी के बारे में जान जाएंगे, तो मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूं कि जो आपका जो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, बहुत ही इजी वे में आप कर लेंगे। तो चलिए जान लेते हैं कि क्या क्या वहां पे टर्मिनोलॉजी जो यूज होती है। तो दोस्तों, यूज क्या होती है, ये मैंने आपको एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, लिखा हुआ है, K4FeCN की होल 6, K4FeCN की होल 6 एक एग्जांपल मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लिया हुआ है। तो दोस्तों, जान लेते हैं कि क्या टर्मिनोलॉजी यूज होती है। आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे एक स्क्वायर ब्रैकेट आप देख रहे हैं, मैंने आपको यहाँ पे लिखा है K4FeCN की होल 6। इसमें आप एक कैपिटल क्या देख रहे हैं, आपको ये देखिएगा, ये स्पीसीज आप देख रहे हैं, ये देखिएगा, इसको आप FeCN की होल 6, FeCN की होल 6, ये कैपिटल या स्क्वायर ब्रैकेट में है। और इस पूरे उसको हम क्या कहते हैं, इस पूरे उसको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स एंटाइटी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, कॉम्प्लेक्स एंटाइटी कहते हैं। हिंदी में कहते हैं उप सह संयोजी सत्ता या फिर संकुल।
तो दोस्तों क्लियर हो गया होगा। आपको ध्यान देना है कि जो आपके स्क्वायर ब्रैकेट में जो स्पीसीज है उस पूरे स्पीसीज को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, सॉरी कोऑर्डिनेशन क्या कहते हैं दोस्तों, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स या फिर एंटाइटी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स या फिर एंटाइटी कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स या एंटाइटी कहते हैं। अब बात आती है इसमें एक और आप देख रहे हैं कि जो आपका यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में यहाँ पे दो चीज आप देख रहे हैं कि एक तो एफ ई है, क्या है आपका, एक एफ ई है, और एक स्मॉल ब्रैकेट में क्या है आपका, स्मॉल ब्रैकेट में सी एन की होल 6 आप देख रहे हैं। तो जो आपका CN की होल 6 है, इस स्पीसीज को जो स्मॉल ब्रैकेट में है दोस्तों, हम उसको क्या कहते हैं, लिगेंड कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, लिगेंड कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, उसको लिगेंड कहते हैं। और लिगेंड क्या करता है, लिगेंड जो आपका सेंट्रल एटम होता है, देखिएगा लिगेंड के अलावा आप देख रहे हैं इस स्क्वायर ब्रैकेट में लिगेंड के अलावा यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप लोग, Fe देख रहे हैं। Fe क्या होता है, Fe जो है सेंट्रल एटम को डिनोट करता है दोस्तों। यहाँ पे सेंट्रल एटम है। और जो स्क्वायर ब्रैकेट से जो बाहर का जो स्फीयर है दोस्तों, हम उसको क्या कहते हैं, आयनिक स्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं आपका, आयनिक स्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं आपका, आयनिक स्फीयर कहते हैं। तो मैंने यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में 4 टर्मिनोलॉजी का, 4 शब्दावलियों का यूज किया है दोस्तों। हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है उसमें जब हम IUPAC किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का करते हैं तो कम से कम आपको जो जानकारी होनी चाहिए वो जानकारी इन 4 टर्मिनोलॉजी की, इन 4 शब्दावलियों की क्या होनी चाहिए, आपको जानकारी का होना बहुत जरूरी है। तब अगर आप ये जानते हैं तो बहुत इजी वे में, बहुत इजी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, बहुत इजी तरीके से आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का IUPAC नोमेनक्लेचर कर लेंगे, कर सकते हैं। तो चलिए एक बार फिर मैं आपको बता दे रहा हूं कि जो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आप देख रहे हैं कि स्क्वायर ब्रैकेट है, और स्क्वायर ब्रैकेट में जो स्पीसीज है हम उसको क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स या एंटाइटी कहते हैं। हिंदी में उप सह संयोजी संकुल या उप सह संयोजी सत्ता कहते हैं दोस्तों। स्क्वायर ब्रैकेट में क्या है, आप यहाँ पे 2 स्पीसीज देख रहे हैं, आप देखिएगा Fe है, CN की होल 6 है। CN की होल 6 स्मॉल ब्रैकेट में है दोस्तों। तो स्मॉल ब्रैकेट में जो स्पीसीज है हम उसको क्या कहते हैं, लिगेंड कहते हैं। और लिगेंड का जो वर्क होता है, जो लिगेंड इसमें जो रोल अदा करता है वो अदा करता है कि जो सेंट्रल एटम होता है, सेंट्रल एटम को इलेक्ट्रॉन युग्म डोनेट करने का वर्क करता है दोस्तों। तो अब ये आपको लिगेंड क्लियर हो गया है। लिगेंड की देखिएगा, छोटे जो स्मॉल ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट के बाहर एक संख्या लिखी होती है, हम उसको क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं, क्या कहते हैं उसको, कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। ये लिगेंड की संख्या को बताता है। तो यहाँ पे CN की होल 6 मीन्स ये है कि यहाँ पे 6 लिगेंड है, 6 साइनो है। 6 यहाँ पे जो CN है वो कितने, वो 6 लिगेंड है। और 6 लिगेंड, जितने लिगेंड होते हैं वही क्या होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर। उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की क्या होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर होती है, जिसको आप हिंदी में उप सह संयोजन संख्या भी कहते हैं। कई बार वो एग्जाम में पूछ लेता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर या उप सह संयोजी संख्या को बताइए, और कोई भी कंपाउंड आपको दे देगा। तो सिंपल सी बात है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको स्क्वायर ब्रैकेट में जाना है, जो आपका बड़ा ब्रैकेट है, जो बड़ा ब्रैकेट है उसमें आप जाएंगे और उसमें देखेंगे कि सेंट्रल एटम, देखिए सेंट्रल एटम जो है इस स्फीयर में ओनली 1 होता है, सेंट्रल है, वो केवल एक होता है। और उसको छोड़कर इधर जितनी स्पीसीज होती है उसको हम क्या कहते हैं, लिगेंड कहते हैं। और जो लिगेंड की संख्या होती है उसी लिगेंड की संख्या को दोस्तों हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर या उप सह संयोजन संख्या कहते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है, मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों ये क्लियर हो गया होगा। एक बात और है, ये स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर एक स्पीसीज और आप देख रहे हैं K4, या फिर इधर नेगेटिव आयन होगा, तो हम उसको दोस्तों क्या कहते हैं, हम उस स्फीयर को क्या कहते हैं, आयनिक स्फीयर कहते हैं, आयनिक मंडल कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, आयनिक मंडल कहते हैं। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से संबंधित जितनी भी शब्दावली है, जितनी भी टर्मिनोलॉजी है, वो आपको क्लियर हो गई होगी। ओके दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं कि IUPAC नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। उसके लिए मैंने कुछ फार्मूला, 2 फार्मूले बनाए हैं, देखिएगा
वैसे तो अगर देखा जाए जनरली, अगर आप देखें तो जनरली क्या होता है, जैसे आप अदर कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर करते हैं, पहले आप क्या करते हैं, पॉजिटिव लिखते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव स्पीसीज लिखते हैं, आप क्या लिखते हैं, आप पॉजिटिव स्पीसीज लिखते हैं, फिर उसके बाद में नेगेटिव स्पीसीज लिखते हैं, क्या लिखते हैं दोस्तों, नेगेटिव स्पीसीज लिखते हैं। तो वैसे ही आपका जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, वैसे ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का हम क्या करते हैं, नोमेनक्लेचर करते हैं, पहले पॉजिटिव स्पीसीज लिखते हैं, फिर उसके बाद में क्या लिखते हैं, नेगेटिव स्पीसीज लिखते हैं। चलिए अब बात आती है कि जो आपका, देखिए वो फार्मूलाज क्या है, मैंने आपको एग्जांपल तो यहाँ पे लिख दिया मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। फार्मूला मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूं, फॉर पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स, फॉर पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स, देखिए फॉर पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स के लिए क्या है, पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स के लिए फार्मूला जो है, पहले क्या है आपका, पहले जो है पॉजिटिव आयन का, पहले पॉजिटिव आयन का नाम लिखते हैं आप लोग, फिर पॉजिटिव आयन का नाम लिखेंगे। और एक बात है जो नोट करने वाली है दोस्तों, मैंने इसलिए कहा था आपसे कि आप प्लीज आप जो है नोटबुक और पेन अपने पास रखिएगा। तो यहाँ पे जो नोट करने वाली बात है, वो नोट करने वाली बात क्या है दोस्तों, वो ये है कि जो पॉजिटिव आयन होते हैं, देखिए मैंने आपको बताया जो स्क्वायर ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट से जो पहले जो स्पीसीज है उसको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव आयन कहते हैं। और जब पॉजिटिव आयन होते हैं दोस्तों, उनके नंबर नहीं लिखे जाते हैं, चाहे आपका नेगेटिव आयन इधर हो, देखिए स्क्वायर ब्रैकेट के बाद अगर कोई स्पीसीज होगी तो उसको हम क्या कहते हैं, नेगेटिव आयन कहते हैं, और वहां पे Cl3, Cl4, SO4 की होल ट्वाइस कुछ भी आप दिया होगा, ये आप इस स्क्वायर ब्रैकेट में आप देख रहे हैं कि जो K4 है, K4 है, क्या है आपका, K4 है, पोटेशियम है, पोटेशियम की 4 है, लेकिन यहाँ पे संख्या नहीं लिखते हैं दोस्तों, क्या नहीं लिखते हैं, संख्या नहीं लिखते हैं, केवल पॉजिटिव आयन का नाम लिखते हैं। क्या है, लिखते हैं दोस्तों, सबसे पहले जो मैं फार्मूला बता रहा हूं आपको, वो फार्मूला क्या है, फार्मूला यही है कि जो पॉजिटिव आयन है, क्या है आपका, पॉजिटिव आयन है आपका, क्या है आपका, पॉजिटिव आयन सबसे पहले लिखते हैं। ये फॉर पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स के लिए, ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है ये क्या है आपका, ये पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है। और इस कॉम्प्लेक्स के लिए मैं बता रहा हूं ये फार्मूला, सबसे पहले पॉजिटिव आयन लिखेंगे, पोटेशियम पॉजिटिव आयन, उसके बाद दोस्तों स्क्वायर ब्रैकेट में यहाँ पे दो स्पीसीज हैं दोस्तों, एक लिगेंड है, इसको हम लिगेंड कहते हैं, दूसरा क्या है आपका, सेंट्रल एटम है, क्या है आपका, सेंट्रल एटम है। तो इन दोनों में सबसे पहले दोस्तों हम क्या करते हैं, लिगेंड की नंबर ऑफ लिगेंड प्लस नेम ऑफ लिगेंड प्लस जो आपका सेंट्रल एटम, नेम ऑफ सेंट्रल एटम प्लस नेम ऑफ सेंट्रल एटम। दोस्तों इस फॉर्मूला को आप जो है नोट कर लीजिएगा, ये मैंने बहुत इजी वे में मैंने इसको लिखा हुआ है। सबसे पहले क्या है, देखिए फॉर पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स के लिए जब हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्या करते हैं, IUPAC नोमेनक्लेचर करते हैं, तो सबसे पहले पॉजिटिव आयन क्या लेते हैं, सबसे पहले पॉजिटिव आयन लेते हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं जब पॉजिटिव आयन आप यहाँ पे लिख देंगे तो उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर ब्रैकेट में ये देखेंगे जो लिगेंड की नंबर कितने हैं, और अगर एक या एक से अधिक लिगेंड की संख्या होती है तो हम उसके लिए 2 के लिए डाई, नोट कर लीजिए प्लीज, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा का यूज करते हैं। और अगर एक बात और नोट करने वाली जो बात है दोस्तों, इसको भी नोट कर लीजिए, वो जो नोट करने वाली बात है, कई बार क्या होता है यहाँ पे तो केवल CN है, केवल एक ही तरह का लिगेंड होता है, लेकिन कई बार क्या होता है, कई बार जो है आपके एक या एक से अधिक प्रकार के लिगेंड होते हैं, तो हम क्या करते हैं, जो आपकी इंग्लिश अल्फाबेट होती है उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, उनका नंबर और उनके नाम जो है किसके, अंग्रेजी वर्णमाला के अकॉर्डिंग करते हैं, जो आपके इंग्लिश अल्फाबेट है उसके अकॉर्डिंग करते हैं। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। चलिए अब बात आती है दोस्तों, जैसे यहाँ पे K4FeCN की होल 6 है, मैं यहाँ पे इसका नाम बता रहा हूं आपको, K4FeCN की होल 6, ये आपका एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है और मुझे इसका नाम लिखना है। देखिए दोस्तों, अगर देखिए स्क्वायर ब्रैकेट से पहले
कोई स्पीसीज है तो आंख बंद करके आप उसको मान लीजिए कि ये पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है। क्या है आपका? ये पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है। और पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स का जो नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे दोस्तों? अभी बताया मैंने। सबसे पहले पॉजिटिव आयन क्या है आपका? K4 है। पॉजिटिव आयन क्या है आपका? तो सबसे पहले लिखेंगे पोटेशियम। क्या लिखेंगे आप? पोटेशियम। फिर देखिए, फिर मैंने लिखा है पोटेशियम। देखिए पॉजिटिव आयन यहाँ पे क्या है? पोटेशियम। नोट करने वाली बात है दोस्तों कि नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन नहीं लिखते हैं कभी भी, इसको आप याद रखिएगा, इसको आप नोट कर लीजिएगा। नंबर ऑफ पॉजिटिव, जबकि यहाँ पे 4 है, जबकि 4 हम नहीं लिखेंगे, केवल क्या लिखेंगे? K4। केवल क्या लिखेंगे? पोटेशियम लिखेंगे। कि क्या होता है? पोटेशियम होता है। उसके बाद में यहाँ पे FeCN की होल 6 है। आपको मैंने बताया है कि CN की होल 6 क्या है? लिगेंड है। तो यहाँ पे लिगेंड की संख्या कितनी है? 6। कितनी है आपकी? 6। जैसा कि अभी मैंने बताया था आपको, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा और 6 के लिए हेक्सा का यूज करते हैं। तो यहाँ पे 6 साइनो है, तो 6 के लिए दोस्तों क्या यूज करेंगे हम? 6 के लिए हम जो है हेक्सा का यूज करेंगे। तो पोटेशियम हेक्सा मैंने अभी बताया। देखिए नंबर ऑफ लिगेंड 6 है, तो 6 के लिए हेक्सा का यूज करेंगे, पोटेशियम हेक्सा। और यहाँ पे लिगेंड क्या है? CN है, तो CN के लिए साइनो प्लस, ठीक है, साइनो। और फिर सेंट्रल एटम है यहाँ पे, आयरन है आपका, फेरस है, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे? फेरेट। और यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर भी लिखी जाती है दोस्तों, उसको भी आप नोट कर लीजिए। ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है यहाँ पे? Fe की सेकंड, फेरेट सेकंड। ओके दोस्तों, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कैसे हम करते हैं। पॉजिटिव आयन, नंबर ऑफ लिगेंड प्लस नंबर ऑफ नेम ऑफ लिगेंड प्लस नेम ऑफ सेंट्रल एटम प्लस 8 लगाते हैं। क्या लगाते हैं? 8 लगाते हैं। क्या लगाते हैं आपका? 8 लगाते हैं, ATE 8 लगाते हैं सेंट्रल एटम के लास्ट में। लेकिन लगाते तभी है जबकि हमारा जो कॉम्प्लेक्स है, हमारा जो कंपाउंड है, वो किस तरह का है? पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स होगा। और पॉजिटिव कब होगा? जब स्क्वायर ब्रैकेट से पहले क्या होगा? पॉजिटिव आयन होगा। तो चलिए दोस्तों, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल और बता रहा हूं। अब चलिए दोस्तों, एक एग्जाम्पल का नोमेनक्लेचर और कर लेते हैं। यहाँ पे K3Cr C2O4 की होल थ्राइस है। दोस्तों सबसे पहले देखिएगा, ये पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट से पहले क्या है? यहाँ पे K3 दिया गया है। तो K3, यहाँ पे नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन नहीं लिखना है आपको, सीधे क्या लिखना है? पोटेशियम लिखना है। क्या लिखना है आपका? पोटेशियम। क्या लिखना है आपका? पोटेशियम। फिर आपको देखना है कि लिगेंड के नंबर कितने हैं। तो दोस्तों मैंने बताया था आपको, जो स्क्वायर ब्रैकेट देख रहे हैं आप लोग, स्क्वायर ब्रैकेट में जो स्मॉल ब्रैकेट में क्या होती है, जो स्पीसीज होती है, हम उसको क्या कहते हैं? लिगेंड कहते हैं। और यहाँ पे जो लिगेंड है आपका, वो क्या है? ऑक्सिलेटो है। क्या है आपका? ऑक्सिलेटो है। और इसकी जो नंबर है वो कितनी है? 3 है। मैंने फॉर्मूला में लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ लिगेंड पहले लिखा जाता है। जैसे ही आप पॉजिटिव आयन का नाम लिखते हैं, उसके बाद में नंबर ऑफ लिगेंड लिखे जाते हैं। और नंबर ऑफ लिगेंड यहाँ पे कितने? 3 है। तो 3 के लिए मैंने बताया था अभी, ट्राई का यूज करते हैं। पोटेशियम ट्राई। और ऑक्सिलेटो C2O4 कौन सा लिगेंड है दोस्तों? ऑक्सिलेट है, तो ऑक्सिलेटो, पोटेशियम ट्राई ऑक्सिलेटो। और सेंट्रल एटम क्या है? क्रोमियम है दोस्तों। और मैंने अभी बताया है आपको, जो आपका जो पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स होता है, उसमें जो सेंट्रल एटम होता है, उसके लास्ट में क्या लिखते हैं? उसके लास्ट में 8 लगाते हैं, तो ये हो जाएगा क्रोमेट हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? और ट्राई ऑक्सिलेटो क्रोमेट। और जो लास्ट में क्या लिखते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है आपकी? ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे 3rd होगी आपकी। तो दोस्तों ये आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा, पूरी तरह समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि जो नेगेटिव कॉम्प्लेक्स होते हैं दोस्तों, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स होते हैं, क्या होते हैं आपके? जो नेगेटिव कॉम्प्लेक्स होते हैं, क्या होते हैं आपके? नेगेटिव कॉम्प्लेक्स होते हैं। उनके लिए कैसे IUPAC नोमेनक्लेचर करते हैं। अभी आप देख रहे थे कि जो मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको बताया है, उसमें स्क्वायर ब्रैकेट से पहले क्या था? जो आयन था वो पॉजिटिव आयन था। अब जो नेगेटिव कॉम्प्लेक्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? जैसे CONH3 की होल 6 Cl3, ये एक नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है, नेगेटिव
कॉम्प्लेक्स युक्त कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है दोस्तों। हम इसका IUPAC नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, इसके लिए एक फार्मूला दूसरा थोड़ा सा चेंज करना है आपको। पहले हम क्या लिख रहे थे, पॉजिटिव आयन को पहले लिख रहे थे, उसके बाद हम नंबर ऑफ लिगेंड, नेम ऑफ लिगेंड और लास्ट में सेंट्रल एटम लिखते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे कि चूंकि यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट है, तो सबसे पहले जो नोमेनक्लेचर यहाँ पे होगा वो स्क्वायर ब्रैकेट वाली स्पीशीज का होगा, वही नंबर ऑफ लिगेंड, नंबर ऑफ लिगेंड प्लस नेम ऑफ लिगेंड, नेम ऑफ लिगेंड, नेम ऑफ लिगेंड प्लस सेंट्रल एटम, प्लस सेंट्रल एटम, ऑक्सीडेशन नंबर ब्रैकेट में लिखते हैं आप, ऑक्सीडेशन नंबर, और लास्ट में नेगेटिव आयन लिखते हैं दोस्तों। क्या लिखते हैं आपका, नेगेटिव आयन लिखते हैं। क्या लिखते हैं आपका, जो नेगेटिव आयन होता है हम उसको लिखते हैं। देखिएगा इसमें जो आपको मैंने पहले वाला फार्मूला आपको बताया है, उसमें मैंने आपको बताया है क्या चेंज है, थोड़ा सा उसी में चेंज करना है। पहले वाले फार्मूले में हमने पॉजिटिव आयन को पहले लिखा था, पॉजिटिव आयन को क्या लिखा था हमने, पहले लिखा था, बस उसको हटा देते हैं और लास्ट में नेगेटिव आयन लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, तो दोस्तों जो पहले वाले फार्मूले में और इस वाले फार्मूले में थोड़ा सा डिफरेंस है। थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, वहां पे आप इससे पहले, आप ये वाली देखिएगा, इससे पहले आप लिख रहे थे पॉजिटिव आयन, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव आयन नहीं है, यहाँ पे पॉजिटिव आयन नहीं है, तो इसलिए हम पॉजिटिव आयन यहाँ पे नहीं लिखते हैं, उसको हटा देते हैं, उसको आप क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो बस सेम फार्मूला वही वाला है, यहाँ पॉजिटिव आयन इधर से हटा देते हैं और लास्ट में क्या लिख देते हैं, नेगेटिव आयन लिख देते हैं। बहुत सिंपल है, उसमें कुछ नहीं करना, वही सेम फार्मूला है, बस पॉजिटिव आयन शुरू से हटा देते हैं और लास्ट में नेगेटिव आयन आप उसमें ऐड कर देते हैं। चलिए अब इसका नोमेनक्लेचर करते हैं। तो दोस्तों देखिए स्क्वायर ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट में वही देखेंगे, सबसे पहले नंबर ऑफ लिगेंड, नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं यहाँ पे, 6 है। 6 के लिए मैंने अभी बताया था आपको, हेक्सा का यूज करते हैं। 6 के लिए क्या यूज करते हैं, हेक्सा का यूज करते हैं। और हेक्सा NH3 एमीन हेक्सा, जो यहाँ पे लिगेंड है वो आपका क्या है, एमीन है, और एमीन की जो नंबर है कितने हैं, 6 है, तो 6 के लिए हेक्सा यूज करेंगे, हेक्सा एमीन। सेंट्रल एटम कोबाल्ट, देखिएगा नंबर ऑफ लिगेंड, नेम ऑफ लिगेंड, नंबर ऑफ लिगेंड 6 है, 6 के लिए हेक्सा लिखा मैंने, और नेम ऑफ लिगेंड क्या है, NH3 है, एमीन लिख दिया यहाँ पे, और जो CO है सेंट्रल एटम। अब देखिए उसके बाद में क्या है, इतना करने के बाद क्या लिखेंगे आप लोग, सेंट्रल एटम लिखेंगे। तो सेंट्रल एटम यहाँ पे क्या है, CO है, और CO को क्या होता है, CO कोबाल्ट होता है दोस्तों, कोबाल्ट। और यहाँ पे जो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर है वो 3rd है, और जो नेगेटिव आयन लिखते हैं, नेगेटिव आयन क्या है आपका, क्लोराइड है। क्या है आपका, क्लोराइड है। और मैंने अभी आपको बताया था कि जब हम पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन को जब हम लिखते हैं तो उनकी नंबर नहीं लिखते हैं, ये आपको नोट करने वाली मेन बात है कि आप उसको नोट कर लीजिए। एक एग्जांपल मैं और यहाँ पे ले रहा हूं कि जो आपका CO, यही ले रहा हूं, CO NH3 की होल थ्राइस, H2O की होल थ्राइस, कैपिटल ब्रैकेट Cl3। इसका IUPAC नोमेनक्लेचर आप कैसे करेंगे, बहुत इजी वे में मैंने आपको बता दिया है कि जो आपका CO NH3 की होल थ्राइस है, H2O की होल थ्राइस है, Cl3। इसका जो नोमेनक्लेचर दोस्तों कैसे करेंगे, बहुत इजी वे में, फार्मूला आपके सामने है, नंबर ऑफ लिगेंड, नेम ऑफ लिगेंड, सेंट्रल एटम, और क्या है आपका नेगेटिव आयन सबसे लास्ट में आप उसको लिखेंगे। तो यहां पे आप देखेंगे, यहाँ पे लिगेंड देखिए, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट में यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे एक H2O लिगेंड है, एक NH3 लिगेंड है। क्या है आपका, एक H2O लिगेंड है वाटर, और एक NH3 एक एमिन लिगेंड है। तो इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, तो दोस्तों मैंने बताया है कि जो आपका इंग्लिश अल्फाबेट होती है उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, IUPAC नोमेनक्लेचर करते हैं। देखिएगा यहाँ पे एमीन है, यहाँ पे H2O है, देखिएगा एमीन H2O, एमीन और आपका H2O, एक्वा लिखते हैं, एक्वा,
एमीन एक्वा, ए सेम है, एम क्यू, एम पहले आता है और क्यू बाद में आता है। अगर पहले दो जो आपके अल्फाबेट है अगर वो क्या है सेम है, तो हम नेक्स्ट अल्फाबेट को क्या करते हैं, देखते हैं कि कौन पहले आ रहा है। तो जो पहले आता है हम उसको क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एम, ए एम, ए क्यू, तो एम पहले आता है तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एमीन लिगेंड को लिखेंगे। किसको लिखेंगे आप, एमीन लिगेंड को लिखेंगे। तो CONH3 की होल थराइज, H2O की होल थराइज, तो कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ लिगेंड दोस्तों, नंबर ऑफ लिगेंड। यहाँ पे 3 एक्वा है और 3 एमीन है, तो यहाँ लिखेंगे ट्राई एमीन, ट्राई एमीन, ट्राई एक्वा, ट्राई एक्वा, ट्राई एमीन, ट्राई एक्वा, ट्राई एमीन, ट्राई एक्वा। सेंट्रल एटम क्या है, कोबाल्ट है आपका, क्या है आपका, कोबाल्ट है, कोबाल्ट है। ऑक्सीडेशन नंबर 3 और आपका क्लोराइड। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने आपको बहुत इजी वे में क्या बता दिया है, जो IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, जो आपके उप सह संयोजी यौगिकों का जो IUPAC नामकरण कैसे करते हैं, उसको मैंने बहुत इजी वे में मैंने आपको बता दिया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, ये आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर ये लेक्चर आपको समझ में आया हो, आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को आगे आप शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। और पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।